गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हिंदी विषय में क्षितिज गद्य खंड में हम पाठ 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जैसा कि आपने पहले वीडियो में आपने फादर के व्यक्तित्व के बारे में जाना कि फादर का व्यक्तित्व कैसा था, कि फादर जो है सभी से प्रेम से मिलते थे और उनका रंग गोरा था, सफ़ेद भूरी दाढ़ी थी, नीली आँखें थीं और सबके लिए उनके मन में क्या है, प्रेम था। ये फादर का व्यक्तित्व हो गया। आइए उसके आगे का व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कह रहे हैं। मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए मैंने उसे पढ़ लिया। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं जब वे आते हैं तो हम तो जैसे ही वो साइकिल से उतरते हैं तो हमारे उनके चेहरे को देखा हम पढ़ लेते हैं, मैंने समझ लेते हैं, क्योंकि वह जो है सभी से क्या है, हमेशा प्रेम ही झलकता था उनके चेहरे पे। कभी उनके चेहरे पे एक क्रोध कभी नहीं देखा। और मैं कहना चाहता हूँ कि उनको क्रोध में मैंने कभी नहीं देखा, आवेश में देखा और ममता तथा प्यार से मैं लबालब छलकता महसूस किया। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागृत हुई। यानी जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लेखक हैं वो अपने मन में विचार कर रहे हैं, अपने मन में प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि फादर को अपने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में सन्यासी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई, जबकि घर में 2 भाई, 1 बहन और एक माँ और पिता भी थे, भरा पूरा परिवार था। लेकिन फिर भी वो क्या है, इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में सन्यासी बन गए। तो उनके परिवार में कौन कौन थे? 2 भाई, 1 बहन और माँ। और कहाँ से वो कहाँ कर रहे थे इंजीनियरिंग? बेल्जियम में। और कब लिया उन्होंने संन्यास? इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में। तो फिर लेखक जो हैं उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि आपको अपने देश की याद आती है? तो कहते हैं मेरा देश तो भारत है। तो लेखक कहते हैं मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। जन्मभूमि मीन्स जहाँ आपका जन्म होता है, तो मैं जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। तो फादर कहते हैं हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। तो फादर बताते हैं कि मेरी जन्मभूमि क्या है, रेम्स चैपल है और मुझे क्या है, अपनी जन्मभूमि की बहुत याद आती है। और फिर वो उनसे प्रश्न करते हैं घर में किसी की याद आती है? तो वो कहते हैं माँ की याद आती है, माँ की बहुत याद आती है। जैसे ही माँ की का जिक्र छिड़ता है तो वो उनकी क्या है, वो उनकी यादों में खो जाते हैं। किनकी? अपनी माँ की यादों में। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे और उनके पास अक्सर उनकी माँ की चिट्ठियाँ आती थी। तो वह अपने मित्र कौन थे? उनके मित्र थे डॉक्टर रघुवंश, जिनको वो चिट्ठियाँ दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में कोई इतना लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे और एक भाई जो था पादरी था, एक भाई काम करता है। तो यानी 2 भाई, 1 बहन, माता और पिता। तो वो कह रहे बहन जो थी बहुत जिद्दी थी और उसने काफ़ी देर में उसकी शादी हुई और फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार मिलने भारत से बेल्जियम गए होंगे। यानी वो क्या है, उनकी माँ की चिट्ठी आती थी तो वो क्या है, अक्सर अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को उन चिट्ठी के बारे में बताते थे और उनको भाई और पिता से इतना लगाव नहीं था। लेकिन
मैं तो वो फिर वो कह रहे हैं वो अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे 2-3 बार, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़ के क्यों चले आए। लेखक कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं प्रभु की इच्छा थी। जैसे कि हम कहते हैं अक्सर कोई हमसे कहते हैं कि ऐसा काम क्यों हो गया, तो हम लोग कहते हैं कि प्रभु इच्छा थी। तो इसी प्रकार से वह भी पालकों से चलता से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह तो क्या थी, प्रभु की इच्छा थी। फिर वो कह रहे हैं माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। अब माँ ने उनकी कह दिया था कि ये लड़का हाथ से गया। जिस प्रकार कोई लड़का या बच्चा या पुत्र अपनी माँ का कहना नहीं मानता है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो वह इधर उधर की बातों में लगा रहता है, तो अक्सर माँ कहती है कि ये लड़का हाथ से गया। इसी प्रकार फादर की माँ ने भी कहा कि ये लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने अपनी एक शर्त रखी। सन्यासी बनते समय, सन्यास लेते समय उन्होंने कहा कि मैं भारत जाऊँगा। क्या उन्होंने शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा। तो उन्होंने आज आपने ये मानवीय करुणा की दीप चमक का व्याख्यात्मक अध्ययन किया कि व्याख्यात्मक अध्ययन में क्या किया कि फादर ने क्या है इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में सन्यास लेने की इच्छा जागृत हुई। और जब उन्होंने इच्छा जागृत हुई तो लेखक सर्वेश्वर दयाल ने उनसे पूछा कि आपको देश की याद आती है। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा देश तो भारत है। उन्होंने कहा नहीं, भारत की नहीं, मैं आपकी जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। तो जन्मभूमि क्या थी, उनकी रेम्स चैपल थी। उन्होंने कहा हाँ, उसकी याद आती है। उन्होंने कहा आपको माँ की याद आती है। उन्होंने कहा हाँ, माँ की बहुत याद आती है। माँ की उनके पास चिट्ठियाँ आती थी और चिट्ठियाँ आती थी जिसको वो डॉक्टर अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। तो उनको अपने भाइयों पिता से कोई इतना लगाव नहीं था। उनकी एक बहन थी, वो बहुत ज़िद्दी थी। उनको कभी कभी लेखक ने उनको उसकी शादी की चिंता भी करते हुए देखा और उसकी शादी काफ़ी देर के बाद हुई। लेकिन वो कह रहे हैं कि तो आपने इतना सारा पूरा भरा परिवार था, फिर आपने सन्यासी बनने की क्या इच्छा हुई। तो वो कह रहे हैं ये तो प्रभु इच्छा थी। तो वो कह रहे हैं कि बचपन में ही उनकी माँ ने उनको कह दिया था ये लड़का हाथ से गया। जब उन्होंने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में सन्यासी बनने की धर्मगुरु के पास गए तो उन्होंने अपनी एक शर्त रखी कि मैं क्या है मैं भारत जाऊंगा। तो आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं।